हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में जाना कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है एंड एवरेज ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चों। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हम एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद फर्दर हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला सीखेंगे कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूफ क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा जाने कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये टेबल अगर हमें पता होगी तो आगे क्वेश्चंस हमें बहुत सिंपली हम लोग कर पाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इज एनी फंक्शन एंड x टेक्स वैल्यूज, x इस तरह की वैल्यूज लेता है। x जो वैल्यू लेता है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं और x की वैल्यूज पे जो y मिलता है उसे एंट्री कहते हैं। x टेक्स वैल्यूज x नॉट कॉमा x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h कॉमा x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h। ये सब x की वैल्यूज है। पहली वैल्यू x नॉट है, दूसरी x1 है जो कि x नॉट में h ऐड करने पे x1 मिल रही है। अगली वैल्यू x2 है, x नॉट में 2h ऐड करने पे दूसरी वैल्यू मिल रही है। x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 3h कॉमा x4 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 4h। इस तरह से है एंड सो ऑन, इस तरह से है और भी वैल्यूज बहुत सारी बन सकती हैं। आप लोग ये भी देख रहे हैं कि जो x वैल्यूज ले रहा है वहां पे x इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये है कि इनके बीच की जो गैप है, पहला x नॉट है, x नॉट प्लस h है, x नॉट प्लस 2h है। मीनिंग ये है कि सबके बीच का गैप आपस में सेम है, मत इक्वली स्पेस, सबके बीच का गैप सेम है, इसको हम इक्वली स्पेस्ड कहते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल देन बनती कैसे? देन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनती है, थोड़ा ध्यान देंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम प्रिपेयर कर रहे हैं और किस तरह से बनेगी वो जरा आप लोग थोड़ा सा देखें। यहां पे सबसे पहले जो x की वैल्यूज ले रहा, ये x4 तक के लिए 5 वैल्यूज के लिए हम बना रहे हैं। एक x नॉट है, दूसरी x नॉट प्लस h है, तीसरी x नॉट प्लस 2h है, x नॉट प्लस 3h है, x नॉट प्लस 4h है। 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 और भी हो सकती हैं तो और भी टेबल उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगा। इतने के लिए हम बना रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। कैसे बनती है वो जरा आप लोग देखेंगे। बिल्कुल ईजिली हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना पाएंगे और नंबर्स के लिए भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बना के दिखाते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट लिखते हैं। आर्गुमेंट का मतलब जो x की वैल्यूज हैं वो आर्गुमेंट। x की वैल्यूज हैं क्या क्या? पहली वैल्यू x नॉट है, दूसरी x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h है, तीसरी x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h है, x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 3h है। इस तरह से वैल्यूज हैं। x4 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 4h। ये इतनी हमारे पास वैल्यूज हैं। पहली x नॉट, थोड़ा और गैप देके इसको लिखा जाए ताकि टेबल बनाने में हमें थोड़ी आसानी होगी। थोड़ा और गैप दे दे के लिखा जाए। x नॉट इतना रहा, x1 जो रहा दैट इज x नॉट प्लस h, x2 जो रहा x नॉट प्लस 2h, x3 जो रहा
एक्स नॉट प्लस 3h, x4 जो रहा एक्स नॉट प्लस 4h, और सबके बीच का अगर आप गैप देखो तो इनके बीच का गैप x नॉट प्लस h में से x नॉट सब्ट्रैक्ट करिए तो h आएगा, इनके बीच का गैप h है, h है, h है, सबके बीच का गैप सेम है, इसलिए इसे हम इक्वली स्पेस्ड कहते हैं। इक्वली स्पेस्ड का मतलब सबके बीच का गैप सेम है। ये आर्गुमेंट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एंट्री रही। एंट्री क्या होती है? जो y की वैल्यूज मिलती है वो एंट्री कहलाती है। x इतनी वैल्यूज ले रहा, देन यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं देन y टेक्स वैल्यूज। y कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा? y मतलब एंट्री। x नॉट पे y की वैल्यू y नॉट है, x1 पे y1 है, x2 पे y2 है, x3 पे y3 है एंड x4 पे y4 है। ये सारी y की वैल्यूज हैं, y नॉट, y1, y2, y3, y4। तो यहाँ पे y की जो वैल्यूज रही वो y नॉट रही, y1 रही, y2 रही, y3 रही एंड y4 रही। ये इतनी रही। ठीक, एक बात ये। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा, दिस इज द सिंबल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड दिस इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, वाई के लिए सब कर रहे हैं, डेल क्यूब वाई एंड डेल 4y। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप देखें तो एंट्री 1 2 3 4 5 5 एंट्री है, तो मैक्सिमम टेबल 4 तक ही बनेगी, इससे आगे नहीं जाएगी। 0 भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 तक ही बनेगी। ठीक, एक बात समझ लें, 1 2 3 4 5 जितनी एंट्री होती है उससे एक कम तक का टेबल बनता है। अच्छा, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? इस y1 में से y0 को घटा लीजिए, y1 में से y0 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये आपकी वैल्यू जो होती है डेल ऑफ y0 होती है। डेल ऑफ y0 का मतलब होता है, डेल ऑफ y0 का मतलब दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट y0। y0 पे जब करेंगे तो इसके जस्ट अगले आने वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिखा है ताकि ये भी पता चल रहा है कि इनका फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब इसको क्या करेंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू में से, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये डेल ऑफ y1 होगा। डेल ऑफ y1 का मतलब इस y1 के लिए डेल y1 जो होगा y2 माइनस y1। यहाँ पे क्या करें, y3 में से अगर y2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो दिस इज डेल y2। डेल y2 मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे अगर हम y4 माइनस y3 कर लें तो दिस इज डेल ऑफ y3 हो जाएगा। डेल y3 मीन्स y4 माइनस y3। अब यहाँ पे अगर देखिए, इस डेल y1 में से अगर हम डेल y0 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये डेल स्क्वायर y0 हो जाएगा। मतलब डेल y1 माइनस डेल y0 करें तो डेल स्क्वायर, इसके लिए डेल स्क्वायर y0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर डेल y2 माइनस डेल y1 करें तो ये डेल स्क्वायर ऑफ y1 हो जाएगा। डेल स्क्वायर y1 मतलब डेल y2 माइनस डेल y1, ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर इसी तरह से डेल y3 माइनस डेल y2 करें तो दैट इज डेल स्क्वायर y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों इसमें से सेपरेट करें, अगर इस डेल स्क्वायर y1 में से डेल स्क्वायर y0 अगर सेपरेट करते हैं तो दिस इज डेल क्यूब ऑफ y0 हो जाएगा। डेल क्यूब y0 इस वाले के लिए डेल क्यूब y0 डेल स्क्वायर y1 में से डेल स्क्वायर y0 सेपरेट किया जाए। यहाँ पे डेल स्क्वायर y2 में से डेल स्क्वायर y1 अगर सेपरेट करें तो दिस इज डेल क्यूब ऑफ y1 हो जाएगा। डेल क्यूब ऑफ y1 हो जाएगा। बहुत आसान है, मतलब नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को सेपरेट करने पे ये डेल ऑफ ये होता है, नेक्स्ट एंट्री में से प्रीवियस एंट्री को
सेपरेट करने पे फॉरवर्ड डिफरेंस एट y1, y3 में से y2 सेपरेट करने पे फॉरवर्ड डिफरेंस एट y2, y4 में से y3 सेपरेट करने पे फॉरवर्ड डिफरेंस एट y3। इसमें से इसको सेपरेट करने पे, चूंकि डेल ऑलरेडी फॉरवर्ड डिफरेंस है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें से सेपरेट करने पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है एट y0। इसमें से इसको सेपरेट करने पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है एट y1। इसमें से इसको सेपरेट करने पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस मिलता है एट y2। इसमें से इसको सेपरेट करने पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट y0 मिलता है। इसमें से इसको सेपरेट करने पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट y1 मिलता है। फर्दर यहाँ पे डेल क्यूब y1 में से डेल क्यूब y1 में से डेल क्यूब y0 अगर हम सेपरेट करें तो ये आपका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस एट y0 मिलेगा। इस तरह से हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की जाती है। नंबर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है, लेकिन एक बात आप लोगों से बताएं कि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं बच्चों, ये इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। मतलब इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर 1 का है, 2 का है, 3 का है, सब इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। तो दिस इज द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी नंबर के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा देखें कैसे बनाएंगे। एक हम जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, कोई भी ले सकते हैं। कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक हमारे पास कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करें फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये जो हम डेटा दे रहे हैं इसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पे x दिया हुआ है 1 2 3 4, ये x दिया हुआ है। x मतलब दिस इज आर्गुमेंट। आप जरा आर्गुमेंट का बिहेवियर देखो कि क्या सारे आर्गुमेंट के बीच का गैप सेम है। सेम है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। ये गैप दूसरा नंबर भी हो सकता था, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास fx दिया हुआ है। fx मीन्स y, y इज इक्वल टू fx के फॉर्म का फंक्शन होता है। ये इस तरह से दिया गया है 2 5 7 और 8। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, ये fx की दी गई। अब जरा इसकी हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाएं, और ये वैल्यूज और भी कुछ हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये टेबल बनेगी तब जब x के बीच का गैप सेम हो एक से। यहाँ पे अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जरा इसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से इसकी हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम यहाँ पे x लिखेंगे। चलो x लिख लेते हैं। x हमारे पास जो कि एंट्री है, x लिखा, क्या है 1 2 3 4। ये कोई दूसरे भी नंबर्स हो सकते हैं, बस इनके बीच का गैप सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने fx लिखा। fx क्या है? fx हमारे पास है 2 5 7 8। आप देखिए यहाँ पे जो एंट्री हमारे पास दी गई है ये 4 एंट्रीज हैं, तो टेबल 3 तक की बनेगी। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो सकता है कि कहीं पे 0 भी आ जाए, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी एंट्री होगी जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी उससे कम की। पहला फॉरवर्ड डिफरेंस fx, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस fx, एंड दिस इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस fx। एक बात हमारे पास ये होगी। अब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे कैसे? 5 - 2, दिस माइनस दिस, 5 - 2, ऐसे ही निकाल रहे थे। 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे 5 - 7, सॉरी 7 - 5, 7 - 5 इज इक्वल टू
2, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, मतलब दिस माइनस दिस, 5 माइनस 2 किया तो 3 आया, 7 माइनस 5 किया तो 2 आया, 8 माइनस 7 किया तो 1 आया। दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस एट 2। जस्ट इसके ये मान लीजिए y नॉट है, ये y1 है, तो डेल y नॉट y1 माइनस y नॉट, दिस इज 3। अब यहाँ पे जो सेकेंड होगा इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 1। थोड़ा बीच में लिखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस किया गया है। दिस इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ये हमारे पास जो होगा दिस इज 1 माइनस 2, दैट इज 1 माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -1, दिस इज -1, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3, दिस माइनस दिस, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको सेपरेट करें तो -1 एंड +1 दैट इज 0, मतलब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इसका जो है वो 0 है। एक बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, तो इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, थोड़ा आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए ताकि हमें आगे काम करने में आसानी होगी। अगर ये वैल्यू x0 होती, ये x0 होती, तो ये वैल्यू जो है ये fx0 होगी। ठीक, ये वैल्यू जो होगी ये फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0 होगा, तभी तो ये fx1 अगर है तो fx1 माइनस fx0। ये वैल्यू जो होगी ये दिस वन इज डेल स्क्वायर fx0, दिस वन इज डेल क्यूब fx0। तो हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, एक चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं बच्चों, उसमें पहली वैल्यू अगर ये a होती तो ये fa होता, ये डेल fa होता, डेल स्क्वायर fa होता, डेल क्यूब fa होता। मतलब पहला फॉरवर्ड डिफरेंस fa, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एट a x इज इक्वल्स टू fa, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट x इज इक्वल्स टू a। तो ये a fa, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि टेबल में पहली वैल्यू x0, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू वो fx0, फॉरवर्ड डिफरेंस पहली वाली वैल्यू डेल fx0, मतलब जो पहली सारी टेबल की वैल्यूज है वो सब एट x0 है। मतलब ये एट x0 fx0, ये एट फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0 किसी फंक्शन ऑफ x के लिए, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0, a होता तो ये हो जाता। मतलब पहला फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का पहला जो मेंबर है वो x इज इक्वल्स टू जो पहली वैल्यू है x0 के लिए, दूसरा मेंबर जो है, दूसरे का जो पहला मेंबर है वो डेल स्क्वायर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है वो एट x0 के लिए, तीसरा मेंबर जो है थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एट x0 के लिए। एक बच्चों बात और आपसे बताना चाहेंगे, हम अक्सर एक वर्ड इंटरपोलेशन यूज करेंगे। इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो ये एंट्री दी गई है, ये जो आर्गुमेंट दिया गया है, इसमें 1 और 4 के बीच में अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर f एट 1.1 निकाल रहे हैं या 2.2 निकाल रहे हैं, 3.4 निकाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं जो कि 1 और 4 के बीच में है, उसको अगर हम इवेलुएट करते हैं। अब बात यह है कि कैसे इवेलुएट करेंगे, कहाँ से इवेलुएट करेंगे, कुछ ऐसा fx का फॉर्मूला नहीं दिया गया है। उसी के लिए हम कुछ फॉर्मूलेज एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है, जिसकी मदद से हम fx इवेलुएट करना सीखेंगे और बीच में किसी पॉइंट पे fx की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि इंटरपोलेशन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर x हमारे पास आर्गुमेंट दिया गया है और fx दिया गया है, इन आर्गुमेंट के बीच के किसी पॉइंट पे अगर हम fx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा है दैट इज न्यूटन ग्रेगरी, जैसे f ऑफ 2.5 निकालना है, दैट इज इंटरपोलेशन, और इसके बाहर अगर चले जाते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है। बच्चों एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे इंटरपोलेशन के लिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
अब इंटरपोलेशन के लिए मैंने बताया कि अगर x मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ लेता है, जैसे इस टाइप से 2, 4, 6, ये सब इक्वली स्पेस्ड है, मतलब सबके बीच का गैप सेम है, 2-2 का गैप है, और fx मान लीजिए इस तरह से 6, 8, 9 है। अगर हम f की वैल्यू 2.5 पे निकालते हैं, f ऑफ 2.5, एक रफली पहले आइडिया लीजिए, तो 2 और 6 के बीच में अगर किसी पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या इसके बीच में हम कोई वैल्यू निकालते हैं 2 और 6 के बीच में, इनके 2 और 6 के बीच में किसी पॉइंट पे निकालते हैं, या 4.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी, तो उस पर इस प्रोसेस को जो उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और 2 और 6 के बाहर चले जाते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे f ऑफ 4.9 निकाल रहा है तो ये 2 और 6 के बीच में आ रहा है, तो दैट इज इंटरपोलेशन कहलाएगा। तो अब हम एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, इसको निकालने के लिए। ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे, इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, ज़रा वो पहले देखा जाए कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारे पास, y बराबर एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एंड x टेक्स वैल्यूज, x कुछ इस तरह की वैल्यूज ले रहा है, x टेक्स वैल्यूज x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, इस तरह की वैल्यू ले रहा है। x की वैल्यूज़ जो हैं वो x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, डॉट x0 प्लस nh है, इस तरह की वैल्यूज़। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो x0 प्लस h आप यहाँ से देख पा रहे हो, x0 प्लस 2h, x0 प्लस nh है, आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इन सबके बीच का जो गैप है वो क्या है, एच का गैप है। x0 और x0 प्लस h के बीच का गैप h का है, इन दोनों के बीच का गैप h का है, सबके बीच का गैप h का है, जो कि सेम है, इसलिए इसको इक्वली स्पेस्ड कहेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि फॉर्मूला एप्लीकेबल तब है जब ये इक्वली स्पेस्ड होगा, तभी एप्लीकेबल है, तभी हमें लगाना है, क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड के लिए फॉर्मूला यूज होता है। देन एफ एक्स टेक्स वैल्यूज, एफ एक्स जो वैल्यू लेता है, एफ एक्स टेक्स वैल्यूज, जरा थोड़ा ध्यान देंगे, एफ एक्स टेक्स वैल्यूज। अच्छा एफ एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा, x की जगह जब x0 रखोगे तो यहाँ पे क्या लेगा, एफ एक्स नॉट लेगा, x की जगह x0 प्लस h रखोगे तो एफ एक्स नॉट प्लस h लेगा, x की जगह x0 प्लस h रखेंगे तो एफ एक्स नॉट प्लस h लेगा, f ऑफ x0 प्लस 2h लेगा, डॉट f ऑफ x0 प्लस nh लेगा, ये इस तरह से वैल्यूज लेगा। देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस u डेल एफ एक्स नॉट, डेल क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, डेल एफ एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डेल क्यूब एफ एक्स नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट प्लस, थोड़ा ध्यान देंगे, u माइनस 1 u माइनस 2 डॉट u माइनस n माइनस 1, u माइनस n माइनस 1। जब 3 था तो u माइनस 2 है, और यहाँ पे n होगा
तो डेल एन एफ एक्स नॉट अपॉन कितना, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ये हमारे पास इतना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल यू यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल यू यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल क्यूब एफ एक्स नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल। जब n था तो u माइनस एन माइनस 1 डेल एन एफ एक्स नॉट अपॉन n फैक्टोरियल। जहाँ पे u जो है उसकी वैल्यू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h है, u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h है। एक बात और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, अगर यहीं पे ये वैल्यू a प्लस एच ए प्लस 2h लेता तो यहाँ एफ ए हो जाता, एफ ए प्लस एच हो जाता, इस तरह से हो जाता, तो यहाँ डेल एफ ए हो जाता, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, डेल एन एफ ए, इस तरह से ये फॉर्मूला चलता। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज हुए हैं, इसीलिए फॉरवर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इंटरपोलेशन मतलब x की जो वैल्यूज होंगी उसी के बीच में किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए इंटरपोलेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और ये सब इक्वली स्पेस्ड हैं तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे जरा आप लोग थोड़ा सा एक बात देखें, इसके लिए प्रूफ के लिए हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, बहुत सिंपली हम लोग प्रूफ करेंगे। एक हम लोग पहले एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। कंसीडर ए पॉलिनोमियल, एक हम पहले पॉलिनोमियल कंसीडर करें और पॉलिनोमियल कुछ इस तरह की कंसीडर करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इस तरह की पॉलिनोमियल ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट कॉन्स्टेंट है। पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 + 3x + 4x स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल वेयर 2, 3, 4 आर कॉन्स्टेंट। पॉलिनोमियल थोड़ा सिस्टम से कंसीडर करें, ए नॉट जहाँ पे कांस्टेंट है प्लस a1 इंटू एक्स में से ये जो x वैल्यूज ले रहा है वो सेपरेट कर लीजिए। पहली वैल्यू x माइनस एक्स नॉट प्लस a2, अब x में से x नॉट सेपरेट कर लें पहली वैल्यू, और फिर x में से x नॉट प्लस h सेपरेट कर लें। तो x में से x नॉट प्लस h सेपरेट जब करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, x में से x नॉट प्लस h सेपरेट कर लें, इस तरह से लिख लेते हैं, x में से x नॉट प्लस h सेपरेट कर लें, दिस वन सेपरेट कर लें, प्लस a3, x में से x नॉट सेपरेट कर लें, x में से x नॉट प्लस h सेपरेट कर लें, x में से x नॉट प्लस 2h सेपरेट कर लें, ये प्लस डॉट 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 प्लस an। अब क्या करें आप लोग जरा पॉलिनोमियल, अच्छा बताइए इसको जब मल्टीप्लाई करो तो एक पॉलिनोमियल आएगी n डिग्री की। सबसे पहले पॉलिनोमियल किस तरह से कंसीडर किया, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी समझिए। एक कांस्टेंट लिया प्लस a1, जहां पे a0, a1, a2, a3, an ये सब कांस्टेंट है, इनको हम निकालेंगे। एक कांस्टेंट a1, x में से पहली वैल्यू जो x वैल्यू टेक कर रहा था उसमें पहली वैल्यू सेपरेट कर ली, प्लस a2, x में से पहली वैल्यू और x में से x नॉट प्लस h सेपरेट किया, प्लस a3, x में से x नॉट, x में से x नॉट प्लस h, x में से x नॉट प्लस 2h सेपरेट किया, an जब आए तो x में से x नॉट सेपरेट करेंगे, x में से x नॉट प्लस h सेपरेट करेंगे, x में से x नॉट प्लस 2h सेपरेट करेंगे, डॉट 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 x में से x नॉट प्लस n माइनस 1h सेपरेट करेंगे। इतना एक पहले तक, मतलब कहाँ तक, x नॉट प्लस ns से जस्ट पहले वाला जो रहा होगा वो x नॉट प्लस n माइनस 1h रहा होगा। अब थोड़ा जरा आप लोग ध्यान से समझिए इसको तो चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए जब a2 लिया है ना, a2 जब a2 लिया है तो x में से x नॉट प्लस 1h तक सेपरेट किया है, a3 लिया है तो x माइनस एक्स नॉट प्लस 2h तक सेपरेट किया है, an जब लिया है तो x में से x नॉट प्लस जब 3 था तो 2h तक सेपरेट किया है, जब n होगा
तो n-1s तक सब्ट्रैक्ट किया है, इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया है। जाहिर सी बात है इनका जब प्रोडक्ट अगर करें, ये एक पॉलिनोमियल ही है, ये एक पॉलिनोमियल ही है, n डिग्री की एक पॉलिनोमियल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, x में अगर मल्टीप्लाई करें तो n डिग्री की एक ये पॉलिनोमियल है, जहां पे a0, a1, a2, a3, an दीज आर कांस्टेंट विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसे हमें निकालना है। वेयर, यहां पे हम ये दे सकते हैं, वेयर a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an आर कांस्टेंट, ये सब बच्चों कांस्टेंट है विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसको हमें डिटरमाइन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिसको हमें डिटरमाइन करना है। अच्छा, अब डिटरमाइन होंगे कैसे, जरा वो देखो। x पहली वैल्यू क्या टेक कर रहा है, x नॉट टेक कर रहा है। ध्यान से जरा सुनेंगे अब कैसे हम यहां तक कब बढ़ेंगे। x पहली वैल्यू जो टेक कर रहा है वो जरा आप लोग लो, x जो पहली वैल्यू टेक कर रहा है उसको जरा देखें। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, उस तरह से पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट की। एट x इज इक्वल टू x नॉट रखिए, x नॉट रखने पे क्या आएगा, ये तो आपका fx नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू a नॉट, x की जगह x नॉट तो fx नॉट a नॉट, और यहाँ x माइनस x नॉट है तो x नॉट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x नॉट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x नॉट रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x नॉट रखेंगे 0 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। आप अगर बहुत इजीली देखें तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, a नॉट इज इक्वल टू fx नॉट। अब एट a नॉट की वैल्यू मिल गई, अब इसी तरह से सारी वैल्यू सिमिलरली निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू आप x नॉट प्लस h रखो, दूसरी वैल्यू x नॉट प्लस h ले रहा। जब यहाँ पे x नॉट प्लस h रखोगे तो ये आपका f ऑफ x नॉट प्लस h आएगा, यहाँ पे a नॉट ऐसे ही रहेगा प्लस a1, x की जगह क्या रखें, x की जगह हम x नॉट प्लस h रखें, माइनस x नॉट हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे जब x नॉट प्लस h रखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आया, fx नॉट प्लस h इज इक्वल टू कितना आया, ये हम रब कर देते हैं, बाकी हम इसमें रखेंगे तो वैल्यूज उतनी आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे जब हमने a नॉट रखा, a नॉट प्लस a1, x नॉट कटा, h आया। a नॉट की वैल्यू कितनी है, यूजिंग a नॉट की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज fx नॉट है। यहाँ पे हमने a नॉट रखा, f ऑफ x नॉट प्लस h इज इक्वल टू a नॉट की जगह fx नॉट और प्लस का a1 इंटू h आ गया। अब यहाँ से a1h कितना आया, a1h इज इक्वल टू fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट, इसको इधर ले आए। a1 इज इक्वल टू कितना आया, fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट अपॉन h इतना आया, दिस वन, ये a1 आया, fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट अपॉन h। अच्छा बच्चों, अब जरा थोड़ा तुम लोग ध्यान दो, a1 इज इक्वल टू क्या रहा, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस एट fx नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच भी लिख सकते हैं a1 को, फैक्टोरियल 1 ही होगा, थोड़ा सिमेट्री के लिए ऐसा कर रहा है। डेल fx नॉट, मान लीजिए यहाँ पे ये fx नॉट था, ये fx नॉट था, और ये fx नॉट प्लस h है, इस तरह से fx नॉट प्लस h है, ये x नॉट है, ये h है, ये x नॉट प्लस h है। डेल fx नॉट, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल fx नॉट जस्ट अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डेल fx नॉट जो होगा ना डेल fx नॉट, इसके जस्ट अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें fx नॉट को, तो इतने की जगह डेल fx नॉट यूज कर सकते हैं, डेल fx नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू h। तो a1 हमारे पास इस तरह से मिला। इसी तरह से a2 भी मिल सकता है, सिमिलरली a2 भी मिल सकता है, a2 भी हालांकि हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, वैसे सिमिलरली हम लिख सकते हैं। अब
x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच, तीसरी वैल्यू एक्स नॉट प्लस टू एच रख रहा। ये सब वैल्यूज पुट कहाँ कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टू एच, पुटिंग इन किस में, पुटिंग इन फर्स्ट, इसको पहली वाली इक्वेशन में हम उठा के पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आया, दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच हमारे पास ये रहा, इज इक्वल टू, अभी रहने दीजिए बाद में हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए नॉट ये रहा प्लस ए वन एक्स की जगह हम रख रहे हैं एक्स नॉट प्लस टू एच रख रहे हैं, माइनस एक्स नॉट ये रहा प्लस ए टू, एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस टू एच माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस टू एच माइनस एक्स नॉट माइनस एच ये रहा। यहाँ पे जब मैं x की जगह x नॉट प्लस टू एच रखूंगा तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने यहाँ x की जगह x नॉट प्लस टू एच रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा x नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस टू एच माइनस एक्स नॉट माइनस एच, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो भी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब बच्चों देखो कितना ईजिली यहाँ से a2 का भी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। एफ एक्स नॉट प्लस टू एच इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एक्स नॉट कैंसिल, ये आया 2h(a1), बस थोड़ा ध्यान लगा के देखना है, प्लस एक्स नॉट कैंसिल, दिस इज 2h इंटू a2, एक्स नॉट कैंसिल एंड 2h माइनस h स्क्वायर आया, दिस इज इतना। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर चलें तो बहुत ईजिली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच ये रहा, आप यहाँ पे ए नॉट की ज़रा वैल्यू रख दो, ए नॉट की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स नॉट है ये रख लो, प्लस 2h इंटू ए वन की रख लो। ए वन की वैल्यू चाहो तो ये वाली रख लो या ये वैल्यू पुट कर लो, ये वाली चलिए पुट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं ए वन की, दिस वन। ये वैल्यू है कितनी, दिस इज एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच हमारे पास ये है, प्लस 2h स्क्वायर इंटू a2 हमारे पास ये है। एस से एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एच इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस 2 अंदर ले गए, 2 टाइम्स एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस 2 टाइम एफ एक्स नॉट प्लस 2h स्क्वायर इंटू a2 हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे आया एफ एक्स नॉट प्लस टू एच इज इक्वल्स टू 2 टाइम एफ एक्स नॉट प्लस एच, और ये बचा माइनस का एफ एक्स नॉट, ये बचा 2 एफ एक्स नॉट में से एफ एक्स नॉट घटाया माइनस का एफ एक्स नॉट प्लस 2h स्क्वायर इंटू a2 हमारे पास ये रहा। कुछ लोग a1 लिखने के बाद सिमिलरली लिख देते हैं, लेकिन हम a2 तक निकाल रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें। तो a नॉट की वैल्यू याद रखें, एफ एक्स नॉट आई, a1 डेल एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच आया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये टर्म आया 2h स्क्वायर a2 इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स नॉट प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस का एफ एक्स नॉट अपॉन, बस इतना है, इसको इधर ले, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस 2h स्क्वायर a2 इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स नॉट प्लस एच प्लस एफ एक्स नॉट अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर, ये इतना रहा। a2 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले टर्म को बच्चों डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट लिख सकते हैं, अभी बताता हूँ कैसे, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर, ऊपर वाला डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट है। अब जरा देखो ऊपर वाला डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट कैसे है, मैं आपको रफली जरा इधर दिखाता हूँ कि वास्तव में ये डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट है, इधर देखिए। अच्छा आप एक बात बताओ, डेल एफ एक्स नॉट क्या होता है, दिस इज
एफ एक्स नॉट प्लस एच, इसके जस्ट अगले आने वाले पॉइंट पे वैल्यू, ये जैसे एक्स नॉट है, एक्स नॉट प्लस एच है, एक्स नॉट प्लस 2h है, तो डेल एफ एक्स नॉट जो होगा जस्ट इसके अगले आने वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ एक्स नॉट ये होगा। अब बताइए हम डेल स्क्वायर अगर निकालें, डेल स्क्वायर निकालें तो ये डेल ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ एक्स नॉट ये रहा। अब डेल एफ एक्स नॉट प्लस एच करें तो इसके अगले आने वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ एक्स नॉट प्लस 2h पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट प्लस एच ये रहा। अब माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नॉट निकाले तो इसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स नॉट प्लस एच में से हम एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू को सेपरेट कर दें। अब ये जरा देखिए कितना आया, एफ एक्स नॉट प्लस 2h, एफ एक्स नॉट प्लस एच, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस 2 एफ एक्स नॉट प्लस एच और माइनस माइनस प्लस एफ एक्स नॉट हमारे पास ये आया। तो कहने का मतलब दिस इज डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट हो गया। डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट इतने को रख सकते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर, ये हमारे पास इतनी वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अब A3 बहुत ईजिली बता सकते हैं दैट पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में डेल क्यूब एफ एक्स नॉट अपॉन पहले में फैक्टोरियल 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, पहले में h की पावर 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। an में क्या हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू डेल एन एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एस टू दी पावर n। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। बहुत ध्यान से एक एक लाइन आप देखें, बिल्कुल एक एक लाइन हमने बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से सीखना चाहें तो बहुत ईजिली कर सकते हैं और प्रूविंग बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी बस ये होता है कि जो एक्स नॉट है उसकी जगह ए कर सकते हैं, कुछ ऑथर ए भी कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स नॉट को वहाँ पे उन्होंने ए टेक किया है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो a1 a0 सारी वैल्यूज़ उठा के हम पहली वाली क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं, जिस जो हमें डिटरमाइन करना था उसमें हमने रख लिया। अब हमने क्या किया, पुटिंग ऑल वैल्यूज ये सारी वैल्यूज हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1 में पुट कर लिया। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट हमारे पास क्या था, ए नॉट एफ एक्स नॉट, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज ए नॉट ए वन A2 डॉट 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 ए एन इन 1, ये सारी वैल्यूज 1 में रखी। तो ए नॉट एफ एक्स नॉट था, A1 क्या था, A1 कुछ इस तरह का था, डेल एफ एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एच इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। A2 क्या है, A2 ये देखिए डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट एंड x माइनस एक्स नॉट प्लस एच हमारे पास ये इतना रहा। अगला जो रहा A3 को डेल क्यूब एफ एक्स नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब कर सकते हैं। यहाँ से आया x माइनस एक्स नॉट प्लस एच ये रहा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस एक्स नॉट प्लस 2h हमारे पास ये रहा, डॉट 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 an की वैल्यू डेल एन एफ एक्स नॉट अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एस टू द पावर n एंड दिस इज x माइनस एक्स नॉट प्लस h ये रहा, x माइनस एक्स नॉट प्लस 2h हमारे पास ये रहा, डॉट 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 x माइनस एक्स नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एच ये रहा दिस वन। हमने क्या किया, जितना भी A नॉट A1 A2 A3 AN निकाला था सब उठा के इसमें पुट किया। अब एक बात हम ये कर सकते हैं, थोड़ा और इसको थोड़ा सिंपल करें, टेकिंग, थोड़ा ध्यान देंगे, टेकिंग x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को हम u ले लें, ठीक, ये u ले लें, थोड़ा सा और सिंपल कर लें, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को u ले लें। अब एफ एक्स क्या आ रहा बच्चों, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को u ले लें, u डेल एफ एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे क्या रहा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक इसके साथ आया तो ये u हो गया,
यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये थोड़ा टर्म आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ, उसी तरह से सिमिलरली लिखूंगा। एक टर्म जरा ये देखिए, x माइनस एक्स नॉट प्लस एच अपॉन, ध्यान देंगे थोड़ा सा, एच स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच यू है, तो x माइनस एक्स नॉट क्या होगा, एच यू होगा, तो ये एच यू हो गया। x माइनस एक्स नॉट क्या होगा, एच यू होगा, x माइनस एक्स नॉट एच यू होगा, और माइनस एच ये रहेगा, तो माइनस एच ये रहेगा अपॉन एच स्क्वायर ये रहा, तो h कॉमन, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा, तो यू माइनस वन आ गया। तो ये वैल्यू पूरी यू माइनस वन आ गई, और बाकी ये सारा चीज़ हट गया, दैट इज यू माइनस वन। ये पूरा हमारे पास यू माइनस वन रहा, दैट इज यू माइनस वन डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, इतना। अगला हो जाएगा इसी तरह से यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब एफ एक्स नॉट प्लस डॉट 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 कितना, अगला लास्ट वाला यू माइनस वन यू माइनस टू डॉट 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 यू माइनस एन माइनस वन इंटू डेल एन एफ एक्स नॉट अपॉन कितना, फैक्टोरियल है। यही हमको प्रूव करना था, एंड दिस इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दिस इज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉरवर्ड ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, इसलिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कह रहे हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जहाँ पे बच्चों u क्या है, ये बहुत ध्यान रखना है, u क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जहाँ पे वेयर u इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बहुत ध्यान रखना है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को u लिया है, इसलिए ये रिजल्ट ध्यान रखना है। इससे हम लोग इंटरपोलेट करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को बनाएंगे, या फिर किसी बीच में x की बीच की वैल्यूज़ पे हम fx कैलकुलेट करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब इस पे कुछ हमें क्वेश्चंस लेने हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इंटरपोलेट कर सकते हैं, x के किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को कैसे इंटरपोलेट कर सकते हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है। तो इस तरह से बच्चों हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूव किया। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल यू माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। जहाँ पे u इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान रखेंगे कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हम आपको पॉलिनोमियल बना के दिखाएंगे, और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ पे हम जो है इंटरपोलेट करके दिखाएंगे, किसी फंक्शन की वैल्यू उनके बीच में हम दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्रूविंग आपने अच्छे से सीखी होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।